ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः तमेकाराय अनुरुद्राचकाशते भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस्तार है संगति दुख तय काढ़े मुक्ति कर तार। पर्वराज दशलक्षण महापर्व का आज 7वां दिन है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य संयम के बाद आज उत्तम तप के स्वरूप को कहने की बात है। तो दौलत राय जी ने कहा है, उत्तम तप सब माहि बखाना कर्म शैल को वज्र समाना। उत्तम तप सब माहि बखाना माने जैन दर्शन का उत्तम तप की महिमा जैन तो करते ही है, अजैन भी जो है उनको भी महिमा आती है कि जैनियों जैसा तप कहीं नहीं। क्योंकि उन्हें दिखाई देता है कि जैनियों के साधु जो है वो नग्न रहते हैं, कुछ भी उन पर परिग्रह नहीं होता है। सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, सब कुछ सहन करते हैं। एक बार आहार लेते हैं, वो भी विधि बन जाए तो, नहीं बने तो नहीं लेते। खड़े खड़े आहार लेते हैं तो बड़ा भारी तप है। ऐसा तप अन्यत्र जैनेतर मतों में कहीं साधुओं का नहीं है। तो जैन श्रावक की भी सुन लेते हैं तो भी बड़ा आश्चर्य करते हैं। बिल्कुल जघन्य श्रावक भी सुन लेते हैं, अरे आप आलू नहीं खाते, दावत में नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते हैं, कैसे आपकी बनती होगी? पानी छान के पीते, छना पानी कहाँ मिलता होगा? आप होटल में नहीं खाते, शादी में नहीं खाते। ऐसा जिस त्याग जो है कोई व्रतियों का नहीं है, समझ में आया ना? अव्रती असंयमी का है, जिसको जैन मत में तप त्याग का दर्जा ही नहीं है। क्या कर? ये तो जैन मत के जो है जघन्य श्रावक का एक सदाचार, वो सदाचार ही उनको बड़ा तप लगता है। और जो जैन है वे भी साधु की और व्रतियों की चर्या को देखकर वे भी कहते हैं कि भाई जैन दर्शन का तप जो है बहुत श्रेष्ठ है, महान है, महिमा करने योग्य है। उत्तम तप सब माहि बखाना। परंतु ये तप जितना लोगों को तप की महिमा है, उतना ही तप का अज्ञान भी समाज में बहुत है। क्या समझ में? लोग तप को समझते ही नहीं है कि जैन दर्शन में वास्तव में तप क्या है, जिससे कर्म शैल को वज्र समाना, कर्म रूपी पर्वत जिससे नष्ट हो जाते हैं, यह तप क्या है जो निद्रा का कारण है। मोक्ष शास्त्र में कहा है तपसा निद्रा च, कि तप से निद्रा होती है। तो वो तप क्या है आखिर, जिसको लोग देखकर महिमा करते हैं, वो तो वास्तव में तप नहीं है, तप का एक बाहरी रूप है। क्या समझिए? तप तो अंदर की चीज है, जिससे बाहर में तप्तता हो और अंदर में तप्तता हो, उसको तप कहते हैं। अंदर में तृप्ति, अंदर में तृप्तता और बाहर में तप्तता। बाहर की तप्तता से
जिनके परिणाम आकुलित नहीं होते हैं, अपने आत्म साधना से जिनके परिणाम तृप्त रहते हैं, वे हैं तपस्वी। क्या समझिए? अपने स्वरूप में प्रतिपन्न करना, इसका नाम तप है। नास्ति से इच्छा का अभाव करना, अस्थि से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, इसका नाम तप है। ऐसा है वो तप। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि तप जो है वो परिचय सहने से होता है। कैसे होता है? परिचय सहने से तप होता है। परंतु परिचय मालूम है, अगर परिचय सहने से तप होता हो तो सबसे ज्यादा परिचय कौन सहता है? 3 लोग को ना चुकाए, मिटे न भूख, कड़ा न लहाए, सिंधु नीर से प्यास न जाए, तो पड़ एकन बूंद लहाए। बोलो, नारकियों से ज्यादा कोई क्षुधा त्रसा सहन कर सकता है? इतनी क्षुधा त्रसा मुनि भी सहन नहीं करते जितना नारकी सहन करते हैं। और वहां कितना तप होता है और कितनी निर्जरा होती है? जो साहब, वहां तो तप होता ही नहीं। नारकियों के तो तप होता ही नहीं। तो फिर तब क्या है? कोई कहेगा कि वे परवशता से सहते हैं। क्या है? पराधीनता से सहते हैं, इसलिए उनको निद्रा नहीं होती। तो स्वाधीनता से द्रव्यलिंगी मुनि सहता है। क्या? परवशता से नहीं, स्वयं परिचय सहन करते हैं द्रव्यलिंगी मुनि। लेकिन उनके तप होता है कि उनकी निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि के तप होता ही नहीं है। तो वो द्रव्यलिंगी मुनि जो मिथ्या दृष्टि है, उसके तप है ही नहीं। निर्जरा कहां से? तो फिर कि ज्ञानी सम्यक ज्ञान पूर्वक उपवास करे तब तो निर्जरा होगी कि नहीं होगी? उपवास से निर्जरा होगी कि नहीं होगी? अज्ञानी के उपवास से नहीं होगी, पर सम्यक ज्ञानी के उपवास से तो निर्जरा होगी। इस सम्यक ज्ञानी के उपवास से निर्जरा हो गए तो 6 महीने का उपवास ऋषभ देव ने किया और 13 महीने उनको निराहार रहे थे। 7 महीने आहार की विधि नहीं बनी थी, फिर भी उनको इतनी निर्जरा नहीं हुई जितनी भरत को अंतर मुहूर्त में हुई। क्या समझिए? यही तो कह रहा हूं मैं, ज्ञानी के उपवास से भी नहीं हुई। तीर्थंकर जैसे ऋषभ देव थे, उनको इतनी निर्जरा नहीं हुई कि केवल ज्ञान हो जाता। बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे और भरत को अंतर मुहूर्त में हो गई निर्जरा। वो बिना तप के हुई कि तप से हुई है? बिना तप के तो निर्जरा होती ही नहीं है, तब से ही निर्जरा हुई। पर जगत की दृष्टि में तो उन्होंने कोई तप भी नहीं किया, अनशन नहीं किया, उमोदरी नहीं किया, वृत्पर संख्यान नहीं किया, रसपर त्याग नहीं किया, काय क्लेश नहीं किया, क्या प्रायश्चित नहीं की, विनय नहीं किया, भैयावृत्ति नहीं की, स्वाध्याय नहीं किया, व्युत्सर्ग नहीं किया, एकमात्र ध्यान। क्या समझ? निर्जरा काय से? तो फिर निर्जरा काय से होती है? इच्छा के अभाव से निर्जरा होती है। इच्छा को रोकने से तो निर्जरा होगी ही नहीं, लेकिन इच्छा का अभाव होने से तो निर्जरा होगी। इच्छा का अभाव होने से, सुनो भाई, इच्छा का अभाव होने से यदि निर्जरा होती है तो स्वर्ग से ऊपर परे प्रविचारा। क्या समझना? उनके जो है मन में भी काम संबंधी विचार नहीं आते। उन्हें खाने की इच्छा नहीं, घूमने की इच्छा नहीं। सर्वार्थ सिद्धि के देवों को भी तप नहीं होता है।
जबकि विनय भगवान के पंच कल्याणक में जाने की भी इच्छा नहीं होती, आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करने जाने की इच्छा नहीं होती, खाने पीने की इच्छा नहीं होती। 33,000 वर्ष बाद तो उनको क्षुधा का विकल्प आता है, तो क्षण मात्र में क्षुधा शांत हो जाती, परंतु उनके तप नहीं होता। इच्छा का तो अभाव है ना, लेकिन तप होता है क्या? नहीं। लेकिन किंचित भी तप नहीं होता है, तो फिर तप काय से होता है? तप का कारण क्या है? लोग कहते हैं भाई शुद्धोपयोग से तप होता है। शुद्धोपयोग से तप होता है तो छठे गुणस्थान में निद्रा क्यों होती? छठवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता है, परंतु निद्रा होती है। निद्रा होती है छठवें गुणस्थान में, और आहार विहार निहार के काल में भी निद्रा होती है। छठवें गुणस्थान भर्ती मुनि कितनी निद्रा होती है मालूम है? देखो इसमें लिखा है 232 पेज पर, देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निद्रा नहीं। माने चौथे गुणस्थान वाले को शुद्धोपयोग हो तब भी निद्रा नहीं इतनी, और बंद भी बहुत होता है। और पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवनादि कार्य करे, और वहां भी उसके गुण श्रेणी निद्रा होती रहती है। नीचे लिखा है 232 पे, देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निद्रा नहीं, बंद भी बहुत होता है। और पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवनादि करे, वहां भी गुण श्रेणी निद्रा होती रहती है, बंद भी थोड़ा होता है। तब पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि या प्राश्चितादि तब करे, उस उपवास आदि माने बहिरंग और प्राश्चितादि माने अंतरंग तप करे, उस काल में भी उसके निद्रा थोड़ी होती है। और छठवें गुणस्थान वाला आहार विहाराद क्रिया करे, उस काल में भी उसके निद्रा बहुत होती है, तब बंद उससे भी थोड़ा होता है। चौथे गुणस्थान में और पांचवें गुणस्थान में तो कभी कभी शुद्धोपयोग भी होता है, पर छठवें गुणस्थान में कभी शुद्धोपयोग नहीं होता है। समझ में आया ना? और छठवें गुणस्थान में निद्रा आहार विहार निहार के काल में भी, पंचम गुणस्थान में जो प्राश्चितादि अंसनादि तप करने वाले पंचम गुणस्थानी श्रावक से भी ज्यादा निद्रा होती है, क्योंकि शुद्धोपयोग से निद्रा होती है। ये बात तो बराबर नहीं बैठी साहब, तो फिर काय से निद्रा होती है? कषाय का अभाव माने वीतरागता से, कषाय का अभाव अगर वीतरागता से भी निद्रा होती है, ये बात भी बराबर नहीं बैठती, क्योंकि सिद्ध अवस्था में निद्रा नहीं होती। आप कहेंगे सिद्ध अवस्था में कर्म नहीं, लेकिन अरियंत भगवान 13वें गुणस्थान में होते हैं, उनके तो कर्म होते हैं ना, तो 13वें गुणस्थान में निद्रा कहाँ होती है? बस पहले अंतर मुहूर्त में होती है, फिर नहीं होती। क्या समझना? और अगर निद्रा हो जाए तो सीमंदर परमात्मा को विदेह क्षेत्र में कब केवल ज्ञान हुआ था? जब यहाँ भीष्म तीर्थंकर थे। और उनको कब मोक्ष होगा? जब यहाँ 13वें तीर्थंकर हो जाएंगे, तब उनको मोक्ष होगा। अब बताओ, अगर निर्जरा होती हो वीतरागता से, तो इतना लंबा समय कैसे चलेगा? और बीच में आपको मालूम है 84,000 वर्ष के 4 काल भी, इधर तीर्थंकर 5 हो गए इधर, और बीच में जो है 84,000 वर्ष का काल है, और उसके बाद 13 तीर्थंकर और होने हैं। अब इतना मुझे भी सही ख्याल नहीं है कि बाद में 13 होने के टोटल 13, 5 या 8 जो भी हो, फिर भी बहुत लंबा समय।
तो इतने समय तक वे केवली रहेंगे, उनको मोक्ष नहीं होगा। माने उन 4 कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। वो 4 कर्मों की निर्जरा 14वें गुरुस्थान में होती है, समझ में आया ना? 13वें गुरुस्थान में नहीं होती है। 13वें गुरुस्थान में बस पहले ही अंतर मुहूर्त में होती है, जब वो 13वें गुरुस्थान में प्रवेश करते हैं तब। उसके बाद फिर निर्जरा नहीं होती। तो वीतरागता तो रहती है ना उनको, है? तो वीतरागता से निर्जरा हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं होती। तो फिर निर्जरा का मूल कारण क्या है? क्यों साहब, क्या कारण है मूल? क्यों साहब नहीं मालूम? जैन सिद्धांत प्रवेशिका में क्या लिखा है निर्जरा का स्वरूप है? ये तर्क, इस तर्क की आवश्यकता क्या है? जिसको सुनने को मिलनी है उसको तो केवली का उपदेश मिलेगा ही। क्या समझ? बात जो प्रसंग चल रहा है ना, उसकी बात है कि उनको निर्जरा क्यों नहीं होती। किसी को अंतर मुहूर्त में 13वां गुरुस्थान अंतर मुहूर्त के लिए होता है, 14वां हो जाता है। जब 14वां होगा तभी निर्जरा होगी शेष 4 कर्मों की, उससे पहले नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि निर्जरा का कारण वीतरागता भी बराबर नहीं बैठ रहा है। तो फिर निर्जरा का वास्तविक कारण क्या है? क्या समझ? हाँ, जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में निर्जरा की परिभाषा लिखी है, उसमें क्या लिखा है कि शुद्धि की वृद्धि वो निर्जरा का कारण है। पंडित जी ने क्या लिखा है, टोडरमल जी ने, देखो ये भी पढ़ा था ना इसी के नीचे। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। कषाय शक्ति के घटने से निर्जरा होती, कषाय के अभाव से नहीं होती। क्या कहा? हाँ, कषाय शक्ति घटना शुद्धि की वृद्धि होना, समझ में आना? नास्ति से कषाय शक्ति घटना और विशुद्धता से निर्जरा है। विशुद्धता, अस्थि से विशुद्धता माने शुद्धि की वृद्धि होना, और नास्ति से कषाय शक्ति घटना, उससे निर्जरा होती। क्या समझ में आया? तो अस्थि और नास्ति से दोनों से देख लो, वहां कषाय शक्ति नहीं है, लेकिन योग शक्ति तो है ना। योग शक्ति तो है ना, तो वो योग शक्ति भी नहीं घट रही है। नहीं घट रही, घटेगी तो निर्जरा होगी। वही काम तो 14वें गुरुस्थान में होगा, 13वें में नहीं होगा। अरे पुद्गल का परिणाम जुदा है और जीव का परिणाम जुदा है। योग दोनों की योग जुदे जुदे है ना। पुद्गल का अलग है, जीव का जुदा है। तो जो पुद्गल की योग शक्ति की घटेगी तो निर्जरा होगी। पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं है वहां, फिर क्या होता है? मैं निर्जरा होने का कारण बता रहे हैं। टोडरमल जी ने यहाँ कषाय का अभाव नहीं लिखा, समझ में आया ना? क्या लिखा? अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। अब क्या करें, हम लोगों का दुर्भाग्य यह है कि इसके प्रकट स्वरूप का आगे वर्णन करेंगे तो वर्णन हो नहीं पाया। क्या समझना? अब वो आगे इसका वर्णन करते विस्तार से, लेकिन संक्षेप में समझ लो इतना कि कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। दो बातें कही होंगी, कषाय शक्ति घटना और विशुद्धता का होना, इससे निर्जरा होती है। कषाय, देखो कषाय की एक प्रवृत्ति घटना होता है और एक कषाय शक्ति का घटना होता है। प्रवृत्ति तो मिथ्या दृष्टि के भी घट जाती है,
कसाय की प्रवृत्ति घटने को लेस्या की वृद्धि कहलाती, ठीक है ना। शुक्र लेस्या भी हो जाती है पहले स्थान में, तो वहां भी कसाय घट जाती है। लेकिन कसाय क्या घट जाता है कि कसाय की प्रवृत्ति घट जाती है। समझ में आया ना। जैसे 120 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी की प्रवृत्ति घट जाती है जब वह रुकने को अपनी स्टेशन पर आती है, जहां उसे रुकना है, तो उसकी वहां प्रवृत्ति घट जाती है, शक्ति नहीं घटती। शक्ति तो उसकी उतनी बनी रहती है। 120 किलोमीटर की है, शक्ति तो उसकी उतनी रहती है, लेकिन प्रवृत्ति घट जाती है। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि की कसाय की प्रवृत्ति घटती है, शक्ति नहीं घटती। समझ में आया ना। अब जब वो स्टेशन से चालू होती है तब उस समय साइकिल चलाने वाले की स्पीड ज्यादा होती है। ट्रेन से साइकिल चलाने वाले की स्पीड 20 किलोमीटर की है और ट्रेन उस समय चल रही है 5 किलोमीटर की स्पीड से। क्या समझना। तो प्रवृत्ति तो कम है, क्या है, उस समय ट्रेन की प्रवृत्ति तो कम है और उसकी प्रवृत्ति ज्यादा है। किसकी? साइकिल चलाने वाले की। लेकिन साइकिल चलाने वाले की शक्ति कम है और ट्रेन की शक्ति ज्यादा है। समझना। तो वो शक्ति घटती है, उससे निर्जरा होती है। जब जब शक्ति घटती है तब तब निर्जरा होती है। और शक्ति घटने का उपाय शुद्धोपयोग है। क्या है? शक्ति घटने का उपाय शुद्धोपयोग है। इसलिए जब जब गुरुस्थान चढ़ता है, समझ में आना, तब तब निर्जरा होती है। कोई भी गुरुस्थान हो गए, जब गुरुस्थान चढ़ता है तब नियम से निर्जरा होती है। हाँ, वो 5वें से 6वें में चढ़ता कहाँ है? 5 में से 6वें में चढ़ता कहाँ है? 7वें से 6वें में आता है। क्या 5वें से 6वां गुरुस्थान होता ही नहीं है। 7वें के बाद फिर 6वां गुरुस्थान होता है। अब 6वें गुरुस्थान में भी परिणाम सदा एक से थोड़ी रहते हैं। उसमें विशुद्धता बढ़ती है, कसाय शक्ति घटती है तो निर्जरा होती है। क्या समझना। अब कोई ये कहे कि शुभ भाव से निर्जरा हो सकती है, तो शुभ भाव से निर्जरा होती है तो शुभ भाव तो जो है ऊपर के गुरुस्थानों में भी होता है। 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, सब में होता है शुभ भाव। क्या समझना। तो वो प्रयोग नहीं होता है, शुभ भाव होता है। शुद्धोपयोग से निर्जरा हो तो पंचम गुरुस्थान वर्ती को विषय सेवन के काल में भी निर्जरा होती है। क्या समझना। हाँ, तो दो प्रयोग से गुरुस्थान भी बढ़ता है, शक्ति भी घटती है। कसाय शक्ति जो घटती है उसका उपाय शुद्धोपयोग होता है। क्या समझना। तो सीधा इसलिए नहीं कह रहे ना, सीधा इसलिए नहीं कह रहे कि 6वें गुरुस्थान, 4थे गुरुस्थान में कंपेरिजन करके दिखाया ना पंडित जी ने कि 4थे गुरुस्थान में शुद्धोपयोग हो गए और उससे भी ज्यादा निर्जरा पंचम गुरुस्थान में विषय सेवन के काल में होती है। बोलो, अशुभ उपयोग के काल में होती है। और 5वें गुरुस्थान वाला अनशनादि और प्राश्चितादि सब करे तब भी उसके इतनी निर्जरा नहीं होती जितनी निर्जरा मुनिराज को आहार, विहार, निहार, उपदेश आदि के काल में होती है। कसाय शक्ति घटती है। कसाय का अभाव वाली बात भी नहीं बनती, क्योंकि अभाव तो 6वें में भी 3 का, 7वें में भी 3 का, 8वें में भी 3 का और 9वें में भी 3 का और 10वें में भी 3 का। 3 कसाय का अभाव है और निर्जरा उत्तरोत्तर गुरुस्थानों में बढ़ती जाती है। क्या समझ। शक्ति घटती जाती है, निर्जरा बढ़ती जाती है। अब आप कहेंगे कि देखो ऊपर क्या लिख रहे हैं पंडित जी,
यहाँ कोई ये कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, और शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? समझ में आया ना? माने शुद्ध भावों से, माने वितराग भावों से दोनों कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य और पाप की, ऐसा आप क्यों नहीं कहते? अक्सर ऐसा ही लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? कि शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, समझ में आया ना, और शुद्ध भावों से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष है नहीं। माने स्थिति तो पुण्य पाप दोनों की घटती है, उसको निर्जरा कहते हैं। और अनुवाद का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। हाँ, अनुवाद का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुवाद का तीव्र बंध उदय होता। समझ में आना? ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में अनुभाग पुण्य का और ज्यादा पड़ता है। माने छठवें गुणस्थान में जितना पुण्य का अनुभाग पड़ता है, उससे ज्यादा अनुभाग सातवें गुणस्थान में पड़ता है, पुण्य का अनुभाग। और 7 में से 8वें में ज्यादा, 8 में से 9वें में ज्यादा, 9 में से 10वें में ज्यादा। ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में पुण्य का अनुभाग अधिक पड़ता जाता है। समझ में आया ना? और स्थिति घटती जाती है दोनों की, पाप की भी घटती है और पुण्य की भी घटती है। तो स्थिति घटने की अपेक्षा तो पाप पुण्य दोनों की निर्जरा शुद्ध भाव से होती है। समझ में आया ना? ले स्थिति की अपेक्षा, अनुभाग की अपेक्षा नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा न्याय है। अगर स्थिति और अनुभाग दोनों घट जाएंगे तो क्या होगा बताया आपको? अरिहंत की कोई जय बोलने वाला नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? क्यों? पुण्य भी खत्म हो जाएगा उनका। क्या है? तो कोई उनकी कौन जय बोलेगा उनकी, क्योंकि पुण्य खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो अनुभाग तो अभी अनंत नहीं है। तो जो जीव है उसकी बात है ना, सिद्धांत है ना, अभी अनंत नहीं है। इससे क्या मतलब? अभी तो सिद्ध भी नहीं है। सिद्धांत है कि जो जो ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में अनुभाग बढ़ता ही जाता है, इससे उनका महाईश्वरपना, तृणोपूज्यपना बनता है, पुण्य का अनुभाग बहुत होता है। और स्थिति घटती है। अगर स्थिति नहीं घटेगी तो फिर कभी मोक्ष नहीं होगा। समझ गए? अगर कर्मों की स्थिति नहीं घटेगी तो कभी मोक्ष नहीं होगा। और अनुभाग नहीं बढ़ेगा तो फिर भगवान की कौन जय बोलेगा? सर्वोच्च पूज्यपना कैसे बनेगा उनका? उनका अनुभाग तो क्या है कि निर्जरा का मूल जो हेतु है वो कसाय शक्ति का घटना, अर्थात शुद्धि की वृद्धि होना, विशुद्धता। और देखो हर समय निर्जरा होती है, हर समय निर्जरा होती है। अज्ञानी के भी निर्जरा होती है। शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है और अशुभ भाव से पुण्य की निर्जरा होती है। पुण्य की स्थिति घट जाती है कि नहीं घट जाती? तीव्र पाप भाव से पुण्य की स्थिति घट जाती है, पुण्य का अनुभाग घट जाता है। तो पाप भाव से पुण्य की निर्जरा होती है और पुण्य भाव से पाप की निर्जरा होती है। अरे उन्होंने लिखा है ना समय सार के 6वें कलश में कि नव तत्व जो है, नव तत्व मिथ्या दृष्टि जीव नव तत्व रूप परिणाम। तो नव तत्व रूप परिणामन कैसे? ऐसे ही तो है ना, सब है, नव तत्व है।
तो क्या है कि तप से निर्जरा होती है। अब तप समझना है कि तप से काय से निर्जरा होती है। तो देखो ज्ञानी जन जो है उपवास आदि ये तप है ना, एक अंतरंग तप, बहिरंग तप, 6 तो बहिरंग होते। कौन कौन से? अनशन, अवमोदरी, व्रत पर संख्यान, रस पर त्याग, विभक्त शय्यासन और काय। प्रायश्चित, अंतरंग प्रायश्चित, विनय, भैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। क्या संक्षेप में उपवास, अनशन कहो या उपवास को, अन्न जल का त्याग, कसाय के साथ अन्न जल का त्याग, माने कसाय का भी त्याग। उल्टा नहीं समझ लेना, क्या समझ लेना। अगर कसाय के त्याग बिना, कसाय की हिंसा के बिना यदि अन्न जल का त्याग करता है तो उसको लंघन कहते हैं। कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा विज्ञेहा शेषम लंघनकम विदु। जहाँ विषय कसाय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जान, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। क्या उपवास? अवमोदरी, अवमोदरी क्या होता है? उपवास तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन अवमोदरी बहुत कम लोग कर पाते हैं। अवमोदरी का मतलब क्या होता है? भूख से कम भोजन करना। अब इसके भीतर भी मान कसा है क्या कि आहार पानी का त्याग करता है तो सबको पता लग जाता है। क्या समझ? और भूख से कम भोजन करता है तो पता नहीं लगता लोगों, तो उससे उसको प्रतिष्ठा प्रशंसा नहीं मिलती। इसलिए वो अवमोदरी करने वाले वे ही होते हैं जिनकी कुछ कसाय कमजोर होती है। और उपवास तो कसाय के बस भी कर लेते हैं। हम गए थे एक इंदौर परिषद में, तो एक लड़के ने 3 उपवास किए निर्जल लगातार। फिर उसने पानी वगैरह लिया, तो मैंने उसके पापा से कहा कि देखो कि इतना उपवास कर रहा है और इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई आकुलता जैसी बात नहीं दिख रही है, उपवास तो ऐसे ही करना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? कि जो कह रहा है कि रिश्तेदारों को चिट्ठियां डालो, चिट्ठियां डालो क्यों? इसका फंक्शन करो, फंक्शन करो। हमने 10 लक्षण के व्रत किए हैं और इतने उपवास किए हैं, इसके लिए चिट्ठियां डालो, फंक्शन करो। तो वो उपवास काय के लिए कर रहा है? तो मान बताए तो उससे निर्जरा होगी कि बंद होगा? है क्या होगा? बंद होगा ना। तो अब उपवास से अवमोदरी में कसाय कम, अवमोदरी के बाद अनशन, अवमोदरी, व्रत पर संख्यान। व्रत पर संख्यान ये मुनिराजों का बड़ा तप है। कैसा? कि अटपटी प्रतिज्ञा लेके जाना। हाँ, कैसे? बड़ी उनकी नखड़े है ना, ऐसे मिलेगा तो लेंगे। 2 गली में जाएंगे है? और वहां कोई पड़गाने वाला, उसके हाथ में 2 कलश हो में, या 2 पड़गाने वाले हो या 1 पड़गाने वाला हो, और क्या क्या अटपटी प्रतिज्ञाएं हो सकती हैं कि गाय की सींग पर सरसों लगी हो, आंखों में आंसू आ रहे हो, हाथों पैरों में बेड़ियां पड़ी हो, क्या क्या अटपटी प्रतिज्ञाएं हो सकती हैं। जब अटपटी है तो उसका कोई माप नहीं है। तो ऐसे मिलेगा तो लेंगे। क्या समझना? जैसे जो है, आप आगरा जा रहे हो तो हमारी एक चिट्ठी लेते जाना और उसका जवाब उनसे लेके आना है। अब गए तो अभी कोई पक्का नहीं है कि गए तो ले आओगे, कि उधर गए उनकी दुकान खुली मिल गई तो दुकान खुली मिल गई तो आप ले आओगे जवाब, कि उन्होंने तुरंत अगर जवाब दे दिया तो
समझ में आया ना। अब कदाचित जाना भी हो गया और उस मोहल्ले से निकले भी और दुकान भी खुली मिल गई और वे सेठ जी भी मिल गए और उन्हें पत्र दिया और उनसे कहा आप इसे पढ़ के और जो कुछ भी आपको हाना का जवाब देना है वो आप तुरंत दे दो हमें। वे कहते जरा बैठ तो जाओ, 2 मिनट बैठ तो जाओ, ठंडा पानी तो पी लो। नहीं 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 साहब, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तो फलानी जगह जाना है, हमारे पास टाइम नहीं, जल्दी जल्दी आप फटाफट यस नो में जवाब देना है आपको। तो बस यस या नो एक शब्द आप बोल दो, बस हमारा काम। तो बैठने की भी फुर्सत नहीं है और अपना काम न हो तो क्या करें, काम नहीं हुआ तो रात को रुकना पड़ा और दूसरे दिन काम करके आए तो अपने काम के लिए तो रुकना भी पड़े तो भी रुके, जबकि यहाँ बहुत जरूरी काम था। फिर भी जो है वो काम ऐसा था कि फिर दोबारा नहीं हो सकता था, तो वहां रात भर रुके भी और दूसरे दिन करके आए। और हमारा काम है तो ऐसे हो जाएगा तो ठीक है, ऐसे मिल जाएगा तो ठीक है। तो ऐसे ही मुनिराज के जो है ये काम उनका मुख्य नहीं है, आहार उन्हें लेना ही है, ये उनका ऐसा प्रमाद नहीं है, ऐसी आसक्ति नहीं है कि आहार हमें लेना ही है। मुख्य काम तो ध्यान और अध्ययन है, क्या समझना। अब विकल्प आया है, शरीर की अस्वस्थता है, कमजोरी है, तो आहार लेने के लिए चले जाते हैं। बन गई विधि तो ठीक है, ऐसे मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। इसलिए उन्हें फुर्सत भी नहीं रहती बैठने की, तो वे खड़े खड़े आहार ले आते हैं। अब खड़े खड़े कौन लेता है, जिन्हें फुर्सत नहीं होती। आज तो बहुत लोग खड़े खड़े लेने लगे, क्यों? क्योंकि खाते ही इतनी बार है, इतना टाइम कहां से लाए। पोस्ट ऑफिस के लेटर बक्स की तरह 24 घंटे खुला है, जब पेट भर जाए फिर भी गुंजाइश नहीं हो तो फिर जो है पान की पत्ती चबाएंगे, क्या कुछ न कुछ जो है जैसे पशुओं की तरह रोज करते रहते हैं। तो वे तो बिना खाई रोज करते हैं, ये उसमें पत्ता, कोई तो डांट के नीचे दबा के सोता है। क्यों? पता नहीं इन्हें पशु पर्याय में जाना है कि पशु पर्याय से निकल के आए हैं, तो उसकी आदत पड़ी है या आदत डाल रहे हैं, क्या है। तो दिन रात खुला मौका चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो विधि बन जाएगी तो लेंगे। रस पर त्याग, अब मीठे रस का त्याग कर दिया और आहार लेने गए वहां मीठा रस चले जाए, क्या कर। नमक के रस का त्याग किया, वहां खाना नमक का। तो रस पर त्याग ऐसा थोड़ी है कि आज जो है रविवार है तो आज कौन से रस का त्याग है? नमक का। तो सबको मालूम है? मुनगाज ऐसे थोड़ी त्याग करते हैं, तो सबको मालूम है, वे तो अपने आप करते क्या। हाँ, तो ग्रस्त का तो ऐसा ही है, सब विवादित त्याग है ग्रस्त का। हाँ, उदिष्ट हो जाएगा, उनके अनुसार बनाएगा। तो उनके अनुसार बना ही नहीं सकते, तो उनके अनुसार बना ही नहीं सकते। उनके अनुसार तो सब बना सकते हो जब ये बताएं। अगर त्याग करे बैठे तो सब जगह थोड़ी हो जाएगा ऐसा, सब जगह थोड़ी हो जाएगा ऐसा। अब बनाने वाला भी ध्यान रखता है कि मुनराज के रस पर त्याग होगा, तो नमक का भी बनाता है, मीठा भी बनाता है, क्या समझना। उनके निमित्त से काय को बन गया। देखो ऐसा है कि उनके निमित्त से इसको नहीं बनना कहते हैं, उनके निमित्त से बनना उसको कहते हैं कि जो अशुद्ध भोजन करता है और उनके लिए शुद्ध बनाता है, वह भोजन उदिष्ट भोजन कहलाता है। और जो भोजन स्वयं शुद्ध खाता है और वो ऐसी भावना करता है कि कोई मुनिराज मेरे दरवाजे पर आवे और मैं उन्हें पढ़ाऊं और उन्हें आहार देऊं, क्या समझ।
वो उदिष्ट नहीं कहलाता है। और मुनिराज को औषधि कैसे दोगे आप बताओ? मुनिराज के कोई रोग है तो मुनिराज को औषधि कैसे दी जाएगी? उनके रोग को विचार करके देगा कि नहीं देगा? तो वो उदिष्ट हो जाएगा है? और अगर उदिष्ट हो जाएगा तो फिर औषधि उनको दी नहीं जा सकती। फिर मुनिराज आए और मैं उन्हें पढ़ाऊं, उन्हें आहार देऊं, ऐसी भावना है तो मुनिराज को लक्ष्य लेके आहार बनाएगा ही। क्या समझना? वो उदिष्ट तो तब कहलाएगा कि वो स्वयं वैसा आहार नहीं करता। क्या समझना है? और उनके लिए बनाता है तो वो उदिष्ट कहलाता है। स्वयं तो खाता है अशुद्ध और मुनिराज के लिए बनाता है अशुद्ध, तो वो तो उदिष्ट हो ही जाएगा। पहले स्वयं के अशुद्ध भोजन का त्याग हो गया। क्या समझना? फिर मुनिराज के कहे अनुसार तो बनाता नहीं। मुनिराज कहे कि ऐसा बना दो तो वो हो गए। तो मुनिराज तो अपना भाव बताते नहीं है। क्या समझना? इसलिए वो इस तरह से उदिष्ट नहीं होता है। तो अनशन अमोदरी व्रत पर संज्ञान हर्ष पर त्याग विभक्त सय्यासन। भूमि पर शयन करना, एक करवट शयन करना, काय क्लेश, काया की परवाह नहीं रखना, आत्म साधना में इतने रत रहना। कोई काया को कष्ट देने का नाम काय क्लेश नहीं है, लेकिन काया की परवाह नहीं करना, आत्म साधना में लगे रहना, इसका नाम काय क्लेश। ये तो बहिरंग। और अंतरंग प्रायश्चित। अप्रायश्चित जो है निश्चय से तो जो वर्णन होता है वो तो शुद्धोपयोग रूप में चला जाता है। समझ में आना? जो व्यवहार से वर्णन होता है तो अपने प्रमाद बस लगे हुए दोष को श्री गुरु के सामने प्रकट करता है और उनके द्वारा दिए गए प्रायश्चित को ग्रहण करता है। प्रायश्चित विनय जो है दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, व्यवहार विनय, इस प्रकार विनय कहलाती है। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति जो है, जो साधु अस्वस्थ है, कमजोर है, तो उनकी थकान दूर करने के लिए उनके शरीर को भी जो है की सेवा भी करते हैं और उनको जो है धर्मोपदेश भी देते हैं। बार बार उपदेश का जिनवाणी के कथन को याद दिलाते हैं और इस प्रकार उन्हें वैयावृत्ति करते हैं। और वैयावृत्ति स्वाध्याय आत्महित के अर्थ जिनवाणी का स्वाध्याय किया जाता है वह स्वाध्याय तब कहलाता है। और व्युत्सर्ग राग देश का त्याग करना व्युत्सर्ग है। और एकाग्र चिंता निरोधो, उपयोग को एकाग्र करके आत्मा का ध्यान करना वह ध्यान है। जो संक्षेप में बताए हैं, विस्तार तो संभव नहीं है। क्या समझना? तो इस प्रकार है जो बहिरंग तप है और अंतरंग तप है, ये वास्तव में दोनों व्यवहार से कहे गए तप। क्या समझना है? ये कोई वास्तविक तप नहीं है, मिथ्या दृष्टि के तो नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि के भी ये वास्तविक तप नहीं है, इनसे निद्रा नहीं है। क्यों वे करते हैं इस बात आगे बताएंगे। क्या समझ? ये तप किस प्रकार से है? तो देखो 3 प्रकार का तप हो गया। एक तो बहिरंग, एक अंतरंग और एक कषाय शक्ति के घटने रूप, वितराग भाव रूप, विशुद्धता रूप, वो तप। 3 तप। अब ये 3 तप जो है इनका स्वरूप कैसे है कि जैसे जो है शरीर में फोड़ा हो गया तो उस फोड़े का उपचार कैसे होता है? एक तो ऊपर मल्लम पट्टी बांध के किया जाता है, एक दवा लेके किया जाता है। क्या समझ में आया? तो दवा मल्लम पट्टी बांधने का काम क्या है? मल्लम का और पट्टी का काम क्या है? देखो बिना मल्लम की पट्टी हो तो क्या होगा? समझ में आया ना? बाह्य तक तो पट्टी की भांति है और अंतरंग तक मल्लम की भांति है और विशुद्धता रूपी तप जो है वो दवा की तरह है। समझ गए ना? बाहर
पट्टी का काम क्या है? मल्लम छूटे नहीं और मट्टी लगे नहीं, इतना काम है पट्टी का। अगर मल्लम नहीं लगाई और पट्टी बांध दी तो क्या होगा? तो और घाव बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर कसाय मंद नहीं हुई, माने अंतरंग तप नहीं हुआ और केवल बाह्य तप हुआ, तो उसकी दशा कैसी है? बिना मल्लम की पट्टी की तरह। कोई लाभ नहीं, नुकसान भी है। क्या समझ में? अब मल्लम क्या करती है कि मल्लम जो है घाव को सुखाती है। क्या करती है? घाव को सुखाती है। ऐसे ही जो अंतरंग तप जो है वो पाप को सुखाते हैं। क्या समझिए? और जो औषधि है वो जो रक्त विकार हुआ है, जिसके कारण थोड़ा हुआ है, उस रक्त विकार को औषधि दूर करती है। ऐसे ही जो विशुद्धता रूपी तप है वह मोह राग देश रूपी विकार को अंदर से नष्ट करता है। वास्तव में वह तप। क्या समझ? अब आप कहें कि कोई तप करना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, मल्लम पट्टी की फिर क्या जरूरत है? क्या समझना? अगर आपने दवाई ली और मल्लम पट्टी नहीं थी तो क्या होगा? उसके ऊपर मट्टी छा जाएगी, तो भी घाव ठीक नहीं हो पाएगा। और आपने अगर बाहर का ही उपचार किया और दवा नहीं ली तो ये पूरा ठीक हो जाएगा, दूसरा निकल आएगा। क्या समझना? इसलिए बाह्य तप को समझना पट्टी की भांति, अंतरंग तप को समझना मल्लम की भांति, और विशुद्धता को समझना वास्तविक तप जो निद्रा का कारण है। ठीक। अब देखो आप, ज्ञानी जन जो है उपवास से जब निद्रा नहीं होती है तो वे उपवास क्यों करते हैं? क्या समझना? यहां पंडित जी कहते हैं प्रश्न 231 ऊपर, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। समझ में आई बात है? तथा यदि उपवास आदि के शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने तो वहां आहार आदि ग्रहण करते हैं। और उपवास आदि से सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवासी क्यों धारण करते हैं? उनके तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक भीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। समझ में आया ना? केवल एक ऋषभ दोष को छोड़कर बकाया 23 तीर्थंकरों ने आहार लेने के बाद 2 उपवास से ज्यादा नहीं किया। पहला, दीक्षा लेने के बाद 2 उपवास से ज्यादा नहीं किए। अब जब आज लोग उपवास कर लेते हैं तो उस समय तो उनकी बहुत शक्ति थी, वो तो वज्रसुभ नाराज सुनने वाले थे, हैं? वो तो महीनों सालों उपवास कर सकते हैं। क्या करें? फिर भी उन्होंने दीक्षा लेकर 2 उपवास ही धारण किए। ठीक। अब तो ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, पंडित जी ने ऐसी बात नहीं की, तो फिर उपवास की इच्छा अज्ञानी को है कि हाँ, अज्ञानी को है उपवास। ज्ञानी जनों को उपवास की इच्छा नहीं है। अरे ये तो शुद्धात्मा वाले, निश्चय वाले हैं इसलिए कह रहे हैं ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। अरे भैया, ये पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, अभी वो ये भी बताएंगे कि उपवास क्यों करते हैं। उन्होंने ये बात बताई कि उपवास आदि की इच्छा नहीं है, तो फिर क्या है? एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। काय की इच्छा है? शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। समझ में आया ना? तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता का कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो वहां आहार आदि ग्रहण करते हैं। समझ में आया ना? तो वे आहार ग्रहण करते हैं, वो तप है कि वे उपवास करते हैं, वो तप है। माने मुनिराज दोनों काम करते हैं। क्या?
शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए उपवास करते थे। उपवास की इच्छा नहीं, इच्छा काय की है? शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए उपवास करते हैं, और जब उपवास से शिथिलता होती है तो आहार ग्रहण करते हैं। समझ में आया ना? माने प्रमाद घटाने के लिए उपवास करते हैं, और शरीर में शिथिलता होने से उपयोग की एकाग्रता नहीं होती, तब आहार ग्रहण करते हैं। तो वे उपवास करते हैं तब उनके तप होता है कि जब वे आहार ग्रहण करते हैं तब तप होता है। क्या? हाँ, वे उपवास करें तब भी तप, और आहार ग्रहण करें तब भी तप। देखो दौलत राम जी ने लिखा है ना, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन को सते तज रतन को। वो आहार लेना उनका तप बढ़ाने के लिए है। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रतन को। तन के पोषण के लिए नहीं लेते, रचना के पोषण के लिए नहीं लेते, काय के लिए लेते? शुद्धोपयोग के लिए। ले तप बढ़ावन हेतु, तो शुद्धोपयोग तप, वो शुद्धोपयोग रूपी तप को बढ़ाने के लिए क्या लेते हैं? आहार। तो वो आहार भी तप कहलाता है, और होता ही है। आप देखो ना, जो 5 प्रकार के बाह्य तप हैं उनमें कितने तप आहार में होते हैं? अवमोदरी कब होता है? आहार लेते तभी तो होता है। आहार लेते हैं तभी तो अवमोदरी होगा, तभी तो कम आहार लेंगे ना। अच्छा, 10% ज्ञान कब होता है? जब आहार लेने जाते हैं तब। रस पर त्याग कब होता है? कि जब आहार लेते हैं तब। क्या समझना? ये 3 तप तो आहार लेने के समय होते हैं। तो फिर आहार लेना तप है कि उपवास करना तप है? कि तप तो शुद्धोपयोग है, उसको बढ़ाने के लिए उपवास साधन बनता है तो उपवास करते हैं, और जब आहार साधन बनता है तो आहार करते हैं। डॉक्टर के पास दवा लेने जाओ तो वो पथ्य भी बताता है, परहेज भी बताता है। क्या? कि ये छोड़ो और ये खाओ। क्या समझ? माने परहेज भी रोग को दूर करने के लिए, और पथ्य भी रोग को दूर करने के लिए, माने उपवास भी निर्जरा के लिए, सबके लिए, और आहार भी सबके लिए। क्या समझ रहा है? दोनों चीजें सबके लिए बता रहे हैं। पथ्य भी सबके लिए और परहेज भी सबके लिए। ऐसे ही आहार के लिए उपवास भी और शुद्धोपयोग भी। इसलिए उनका प्रयोजन एकमात्र शुद्धोपयोग रूपी तप को प्राप्त करने का है। उसमें अगर उपवास साधन है तो उपवास करते हैं, आहार साधन है तो आहार ग्रहण करते हैं। क्या समझिए? इसलिए उनका उपवास करें तो उपवास भी जरा उपवास भी तप कहलाता है, और आहार ग्रहण करें तो आहार भी तप है। अज्ञानी का उपवास भी तप नहीं और आहार भी तप नहीं। क्यों नहीं? क्यों? वो तप को ही नहीं समझा अभी। वो तप के लिए इनको ही तप मानता है। किनको? उपवास को, आहार आदि के त्याग को तप मानता है। ये तप थोड़े ही है। वास्तव में तप क्या है? कि तप तो शुद्धोपयोग है, उसके लिए होता है। तो इच्छा के निरोध से तप होता है? तो त्वार सूत्र में आता है ना, ये इच्छा निरोधक तपा। अपन ने अभी चर्चा की थी, तब उसमें कहा था कि इच्छा से भी तप नहीं होता है। कि इच्छा से तप होता नहीं है, ये बात भी सही है, और होता है ये बात भी सही है। ऐसे कि जैसे बालक के मनोविकार नहीं होने पर तप नहीं होता है, ऐसे ही देवों के भी तप नहीं। क्या समझ में आया? उनके इच्छा नहीं होती है तो उनके भी तप नहीं होता है। कब तप होता है? तब तप होता है कि जब इच्छा का, पहले तो इच्छा समझो, इच्छा कब होती है? इच्छा होती है जब कुछ कमी नजर आती है, तब इच्छा होती है। क्या समझ? किसी को पैसे की कमी लगती है तो पैसे की इच्छा कमाने की, किसी को मकान की
कमी लगती तो मकान की इच्छा, अनेक प्रकार के भोग हैं, किसी भोग की कमी लगती, हमारे घर में जिस चीज नहीं है तो वो उसकी इच्छा हो गई, क्या समझ में। ऐसी तो तमाम लौकिक इच्छा। धार्मिक इच्छा भी है क्या कि अब तक व्रत उपवास और बहुत किए लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ आज तक, तो सम्यक दर्शन की इच्छा हो गई, क्या समझिए। माने जिस चीज की अपन को कमी नजर आएगी उसी की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर इच्छा का अभाव कब होगा कि जब कमी नजर नहीं आए तो इच्छा नहीं होगी। तो अपना स्वरूप परिपूर्ण है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से भरा पूरा भगवान अपने अंतर में दिखे तो फिर इच्छा उत्पन्न नहीं हो तो इच्छा निरर्थकता हो गया, क्या समझना। इच्छा के अनुसार पदार्थ का त्याग करने से तप नहीं होता, और स्वयं इच्छा उत्पन्न नहीं होती है तो भी तप नहीं होता। बहुत से लोगों को भूख की इच्छा नहीं होती, वे वैद्य के पास जाते कहते हैं भूख ही नहीं लगती, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं है, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं है, तो इसका मतलब तब है क्या है? हमने अक्सर देखे कोई आता है और उनसे कहते कि भैया कुछ भोजन कर लो, आहार पान कर, वो कहते हैं कुछ इच्छा ही नहीं है। तो हमने की तप हो गया तुम्हारा है? तो कि ऐसे तब थोड़ा ही होता है। तब कब होता है कि जब परिपूर्ण स्वभाव की अनुभूति प्रतीति होती है तो कमी नजर नहीं आती तो इच्छा उत्पन्न नहीं होती। इस विधि से इच्छा का अभाव होता है तो तब होता है। समय तो है नहीं। प्रश्न 70 पर 4 प्रकार की इच्छा पंडित चोटमल जी ने बताई है। एक विषय ग्रहण की इच्छा, एक कसाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, एक पाप को उधर दूर करने की इच्छा और एक पुण्य के फल को भोगने की इच्छा। क्या समझते? ऐसे 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। और वो कितनी इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं का क्या पार है? एक मरे तो जावे जाकर बंद न डूबन पावे। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तैयार हो जाती है। इच्छा का कभी अभाव नहीं होता। कब होगा अभाव? जब अपने आप को बड़ा पूरा भगवान आत्मा दिखेगा तब इच्छा की अभाव की वहां से धारा चलेगी। क्या समझना? अपने आप को परिपूर्ण देखो तो इच्छा नहीं होगी। अब कमी दिखाई देती है हमें, तो कमी दिखाई देती तो इच्छा होगी। कैसे रोक लोगे आप? रुक ही नहीं सकती है। इसलिए अपने परिपूर्ण स्वभाव को देखकर उसका लक्ष्य करके अपूर्णता का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव की आराधना पूर्वक इच्छा का अभाव करें और मोक्ष मार्ग में बढ़े। ऐसा तप ही निद्रा का कारण है। इस भाव से आगे